आज का हॉट इशू कि अमेरिका ने जो टैरिफ लगाया है पूरी दुनिया में तमाम ममालिक पे, उस पर पाकिस्तान पर भी लगा है। उसके असरात पाकिस्तान पर क्या होंगे और क्या पाकिस्तान इस पोजीशन में है कि उसके नफ़ा या नुकसान जो भी हो उसका फ़ायदा उठा सके या नुकसान से बच सके। इस पर हम बात करेंगे। डॉक्टर तारिक फजल चौधरी, वफाकी वज़ीर पार्लिमानी अमूर हमारे साथ हैं, और साथ जो PTI के साथ मामलात चल रहे हैं, और PTI के जुनैद अकबर साहब जो सदर हैं खैबर पख्तूनख्वा के, उन्होंने एक बयान में कहा है कि हम पीर से एक नई कैंपेन शुरू कर रहे हैं, प्रोपेगेंडा कैंपेन, जिसमें पूरी दुनिया को बताया जाएगा कि PTI के साथ क्या हो रहा है, इमरान खान के साथ क्या हो रहा है, बुशरा बीबी के साथ क्या हो रहा है और इसके असरात क्या पड़ेंगे पाकिस्तान की सियासत पे। डॉक्टर साहब खुश आमदीद, ईद मुबारक। ईद के बाद पहला दिन वर्किंग डे, और ख़बर यह आई है कि पाकिस्तान ने एक स्टीयरिंग कमेटी और वर्किंग ग्रुप कायम कर दिया है जो ट्रंप ने अनाउंस किया है टैरिफ के मामलात, और उस पर पाकिस्तान पे 29% लगाया है, लेकिन इंडिया पे 26% लगाया है। शरीफुल्लाह को पकड़ के तो आपने दिया अमेरिका को, शुक्रिया भी इन्होंने किया, स्टेट ऑफ द नेशन खिताब जो उन्होंने किया कांग्रेस से ट्रंप साहब ने, लेकिन रेवड़ियाँ बांट दी हैं इंडिया के साथ। क्या कैसा फील कर रहे हैं? जी बहुत शुक्रिया अफसार साहब, आपको भी और आपके तमाम चैनल को बहुत बहुत ईद मुबारक। देखिए, ये जो अमेरिकन टैरिफ वाला मामला है, पहली बात तो ये है कि सिर्फ ये पाकिस्तान के साथ नहीं है, ये पूरी दुनिया के ममालिक के साथ जो अमेरिका ने टैरिफ वाला मामला किया है, एक फ़र्क है ये नहीं, मैं अर्ज़ करता हूँ ना कि ये है अनप्रेसिडेंटेड। इसमें तो पूरी दुनिया इस वक्त जो है वो इस फेज़ में है कि हम इसको किस तरह रिस्पॉन्स करेंगे। ममालिक का रिस्पॉन्स आना भी शुरू हो गया है, वो जर्मनी ने कोई बात की है, चाइना ने जो है उसने भी कोलैटरल टैरिफ लगाने की बात की है, और हमने भी इसमें ताख़ीर नहीं की। वज़ीर ख़ज़ाना की सरबराही में स्टीयरिंग कमेटी प्राइम मिनिस्टर साहब ने तश्कील दी है। हमारे जो सेक्रेटरी हैं कॉमर्स के, तजारत के, उनकी ज़ेर निगरानी हमने एक वर्किंग ग्रुप बनाया है ताकि तमाम इस सूरत हाल का जायज़ा लिया जा सके। और बिल्कुल जो आपने सही फरमाया कि इससे पाकिस्तान को नुकसान कम से कम हो और इसमें जो अपॉर्चुनिटीज़ निकलनी है। देखें, आप ज़ाहिर है जिन जिन ममालिक की अमेरिका के साथ तजारत थी उसमें फ़र्क तो आना है। देखिए, वो फ़र्क को आप किस तरह कैपिटलाइज कर सकते हैं, ये आपके लिए एक चैलेंज। ये मैं इस पे आता हूँ। भी पहले एक फ़र्क जो है जो दूसरे ममालिक पे लगा और पाकिस्तान पे लगा, ये आवाम को समझाने के लिए कि अमेरिका ने वो किया है कि अगर उसका सामान पाकिस्तान आता है और उस पर 20% टैक्स है फॉर एग्ज़ाम्पल, और पाकिस्तान का सामान अमेरिका जा रहा है और उस पर 10% टैक्स है, तो उसने बराबर किया है, रेसिप्रोकल किया उसने। ठीक है, जितना आप हम पे लगाएंगे उतना हम आप पे लगाएंगे। पाकिस्तान के केस में ऐसा नहीं है। पाकिस्तान में जो अमेरिका से सामान आ रहा है, कॉटन है, उस पर ज़ीरो टैक्स है, और जितनी भी चीज़ें आ रही हैं उस पर पाकिस्तान ने तो कम टैक्स लगाया है जितना हम अमेरिका जो सामान भेज रहे हैं उस पर लगा हुआ है। सिवाय आयरन और स्टील के, उस पर 20% टैक्स है जो पाकिस्तान ने लगाया है कि अपनी हमारी सनत को यहाँ पे प्रोटेक्शन देने के लिए। तो हमारे तो मामला तो इतने ख़राब नहीं थे अमेरिका के साथ। ट्रेड इम्बैलेंस था, हम ज़्यादा वहाँ भिजवाते हैं, लेते हैं वहाँ से कम है। तो आप नहीं समझते कि अमेरिका को ख्याल करना चाहिए था जब आपने उनको शरीफुल्लाह भी पकड़ के दिया है, खुश भी हैं, तो समझते नहीं हमारी फॉरेन पॉलिसी बेहतर हो सकती? साहब, शरीफुल्लाह का इस मामले से कोई ताल्लुक नहीं है, ये बिल्कुल मुख्तलिफ मामला है। दरमियान तमाम मामला और होते हैं, मैं आपको ये बात बता रहा हूँ होता क्योंकि अमेरिकन पॉलिसी जो है अनप्रेसिडेंटेड है। अमेरिका में इस तरह की पॉलिसी अमेरिका की तारीख में कभी नहीं रही। ट्रंप इंतज़ामिया के आने के बाद कुछ नए इकदाम जो उन्होंने उठाए हैं, उसमें ये पूरी दुनिया को हैरान कर देने वाला सबसे बड़ा अमल है। और मैं आपको बता रहा हूँ कि इसमें पूरी दुनिया जो है वो इस फेज़ में है कि हमने इसको परसीव किस तरह करना है और उसमें फिर इसको जो है उस पर रिएक्ट कैसे करना है। इसको अब इसमें ये नीटी ग्रिटी कि हमने कौन सी चीज़ अमेरिका से लेते हैं, और फिर देखिए तो ट्रेड पॉलिसी जो होती है ना, ये आइटम टू आइटम वाइज आप रिवाइज भी करते रहते हैं, चीज़ें फ्रेश भी होती रहती हैं। और पाकिस्तान की अमेरिका के साथ नहीं, बाकी ममालिक के साथ भी इसी नोयत की ट्रेड पॉलिसी है और बनती रहती हैं। हमारे हर एम्बेसी के अंदर जो है हमारे तजारती जो है अटैची होते हैं और वो कॉमर्स के, और वो इन चीज़ों को देखते रहते हैं। बहरहाल अभी मेरा ख्याल है कि इट्स टू अर्ली टू रिस्पॉन्ड इस इशू को, चूँकि हम इस पर एक संजीदा रिस्पॉन्स देना चाहते हैं। हमारे जो इस वक्त सफ़ीर हैं पाकिस्तान के अमेरिका में, वाशिंगटन DC में, मैं कल भी उनकी बात सुन रहा था, वो भी इस सिलसिले में काम कर रहे हैं, गवर्नमेंट के साथ बिल्कुल राब्ते में हैं। उन्होंने भी कहा है कि हम ट्रम्प नहीं, हमें बड़ी खुशी होगी अगर आप काम करें, लेकिन सवालात हैं कुछ। देखें, एक तो ये है कि अब बिजली की कीमतें कम कर दी आपकी हुकूमत ने, और अब दुनिया भर में पेट्रोल की कीमतें, फ्यूल की कीमतें गिर गई हैं। पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की बहुत तेज़ी से गिरी, 2 दिन में बहुत तेज़ी से गिरी हैं, शायद और गिरें।
इस दोनों चीज़ों का फ़ायदा पाकिस्तान की इंडस्ट्री को हो सकता है। और जो चीन पे, वियतनाम पे, बांग्लादेश पे, कैम्बोडिया पे और इंडोनेशिया पे जो उन्होंने टैरिफ बढ़ाया अमेरिका ने, वहाँ से जो प्रोडक्ट्स जा रही हैं अमेरिका में वही पाकिस्तान से भी तकरीबन जा रही हैं, लेदर एंड टेक्सटाइल। तो हम पे उस हिसाब से कम टैक्स है। तो आपने कोई प्लानिंग, कोई वो शबाज स्पीड हम सुनते हैं, मोहसिन नकवी स्पीड भी आ गई है मार्केट में, कोई ऐसा प्लान ये सोचते रहेंगे या फौरी तौर पे आप इसको कैपिटलाइज करने की कोशिश करेंगे? इस पर स्पीड की तो यहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी। अब देखिए, पहली बात तो ये है कि गवर्नमेंट का आपने ये देखा है कि हम सिर्फ ज़बानी जमा खर्च वाली गवर्नमेंट नहीं है। ये जो बिजली की कीमतें कम हुई हैं, इसमें अगर आप देखें तो जिस वक्त हमने गवर्नमेंट ली थी पिछले साल, अगर आप मई जून की बात करें तो उससे अब तक यानी अगर जो 50 रुपये यूनिट था वो 34 रुपये पे चला गया है। मैं सनती यूनिट की बात कर रहा हूँ। इसी तरह जो घरेलू सार्फिन की बिजली पे देखें आप, तो वो भी 10 रुपये से ज़्यादा का फ़र्क जो है उन्हें ओवरऑल पिछले साल से अब तक दिया गया है। अभी तो 7.5 रुपये तकरीबन अभी जो है वो सस्ती हुई है। अब ये सारी बातें ऐसी हैं कि जो आप बात कर रहे हैं कि अगर पेट्रोल की कीमतें आलमी मंडी में कम हो रही हैं, तो मैं आपको वसूख से ही बात आज बता रहा हूँ, चूँकि हमारा पेट्रोल की कीमत जो हर 15 दिन के बाद रिवाइज होती है, ये बेनिफिट आवाम को बरह रास्त ज़रूर मुंतकिल किया जाएगा। नहीं, बेनिफिट तो होगा, लेकिन उससे पेट्रोलियम की जो खपत है वो बढ़ जाएगी, दरामद बढ़ जाएगी, आपका फिर ट्रेड इम्बैलेंस हो जाएगा। नहीं, ये बैलेंस ट्रेड का रखना और इसका तवाज़ुन बरकरार रखना ही गवर्नमेंट की जिम्मेदारी और गवर्नमेंट की कामयाबी होती है। मैं तो ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि पेट्रोल की कीमतें भी उस हवाले से कम होंगी अगर आलमी मंडी से बरह रास्त हमारा जो है वो एक, आप ये कहें कि आप लिंक है, आप गवर्नमेंट इसके ऊपर प्ले नहीं करती कि ना हम सब्सिडी दे रहे हैं और ना हमको एक्स्ट्रा लेवीज उस तरह की लगा रहे हैं। लेकिन सिचुएशन, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इस सिचुएशन जो इस वक्त है ये एक पेचीदा सूरत हाल है जिसमें अपॉर्चुनिटीज बहुत ज़्यादा हैं, बिल्कुल, आपने नुकसान भी हैं, लेकिन वो उसको स्मार्टली हैंडल करना आपने और तेजी से हैंडल करना, मैं ये कौम वो जानना चाहते हैं। मैंने इसलिए ये बात की है कि हम कोई लारे लपे लगाने वाली हुकूमत नहीं है, अमली इकदाम करने वाले लोग हैं। उसी के नताइज अभी आपके सामने आए हैं। जो बात आपने की है कि ये आपको स्पीड, शहबाज स्पीड इस काम में बिल्कुल नज़र आएगी, लेकिन ज़ाहिर है रातों रात नहीं होना। हमारे पास कोई चीज़ ऐसी प्रोडक्ट तैयार तो नहीं पड़ी जनाब कि आप उन पे टैरिफ ज़्यादा और हमारे पे कम है तो रातों रात यहाँ से जहाज़ लोड के जाएंगे। ये पॉलिसी बनाने के लिए और इससे जो विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी है वो निकालने के लिए ही गवर्नमेंट ने ये, प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये जो वर्किंग ग्रुप और स्टीयरिंग कमेटी बनाई है कि इसमें हम किस तरह काम करें, कितनी तेज़ी से करें और पाकिस्तान को इससे मैक्सिमम क्या फ़ायदा हो, इसके नताइज आप तक बहुत जल्द आएंगे। और इसके ऊपर चूंकि ये इट्स नॉट अ पॉलिटिकल सिचुएशन जिसके ऊपर आप फ़ौरन कोई सियासी बयान दे दें, ये टेक्निकल बात है। और इसके ऊपर 6 महीने लगा दें तो ये ना 6 महीने बिल्कुल भी नहीं लगाएंगे। मुझे एक प्रोडक्ट, फॉर एग्जाम्पल जूते हैं, 99%, 99% जो जूते अमेरिका में जाते हैं वो बाहर से जाते हैं। अब उन सब ममालिक पे उन्होंने टैक्स बढ़ा दिया है। पाकिस्तान को चाहिए नहीं कि इसमें भी अपनी ये नाइकी के शूज़ भी, ये सारे शूज़ वो जाते हैं, तो हम पहले भी बना रहे हैं, पहले भी भिजवा रहे हैं, उसको बढ़ा दीजिए, खासतौर पे वियतनाम से। देखिए, आप देखें जो स्पोर्ट्स प्रोडक्ट्स हैं पाकिस्तान की, सिर्फ स्पोर्ट्स नहीं, मैं जूतों की बात कर रहा हूं। मैं आपको अर्ज कर रहा हूँ कि जो आपने नाम लिया है जॉगर्स और बाकी चीज़ें और हमारे दूसरे जूते भी जो 99% तमाम शूज़ जो है पूरी दुनिया में मशहूर हैं। अब इस तरह नहीं मशहूर तो है, लेकिन वियतनाम बहुत बेचता था ना। अब वियतनाम के लिए मुश्किल हो गया, चाइना के लिए मुश्किल हो गया, मैं आपको अर्ज कर रहा हूँ कि पूरी दुनिया, बांग्लादेश के लिए मुश्किल हो गया, पसंद किए जाते हैं। और इसकी प्रोडक्शन कैसे बढ़ेगी? प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए आपको जराए देंगे ना। देखें, अभी इसी को ले लें, अगर बिजली पे दोबारा आ जाए, अब बिजली सस्ती करने से और घरेलू सार्फिन को जो मैंने आपको बताया है कि 50 रुपये यूनिट से आज 34 रुपये पे आ गए हैं, मजीद भी बिजली सस्ती होगी तो पाकिस्तान में सनत का पहिया जो है वो तेजी से हरकत में अच्छा, ये बताइए जो नई इंडस्ट्री लगेगी। और कल जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने, मैं एक जुमला कह दूं, कल प्राइम मिनिस्टर साहब जब ये ऐलान कर रहे थे बिजली में कमी की, तो पाकिस्तान के नामवर सनतकार वो उस वक्त हॉल में मौजूद थे। बराह रास्त उन्हें मुखातिब करके प्राइम मिनिस्टर ने ये बात की है कि मैं आपको हर तरह की फैसिलिटेशन दूंगा, हर सहूलत आपके कदमों पर निछावर करूंगा, ये अल्फाज थे। और अब उन्हें अगर हम तगड़ा करेंगे, फैसिलिटीज देंगे, तो फिर वही जो आप बात कर रहे हैं, किस तरह प्रोडक्ट बढ़ेगी, हमारी पैदावार बढ़ेगी और ज़ाहिर फिर वो एक्सपोर्ट भी बढ़ेगी। को तगड़ा करें, सनतकारों को तगड़ा ना करें, सनत को तगड़ा करें। हमारे सनतकार कम वैसे ही हैं जैसे अमेरिकी हैं। इस वक्त मोस्ट हेटेड पर्सन अमेरिका में इलॉन मस्क हो गया है। आपको पता है ना कितना पैसा उसने लगाया और कितना अमीर है, क्योंकि उसकी कार इंडस्ट्री बचाने के लिए सब कुछ हो रहा है। सनत और सनतकार को मैंने अलग अलग नहीं किया, मैं इंडस्ट्री की बात कर रहा हूं। इंडस्ट्री
कि फैसिलिटेशन, ये बिजली जो है ना, ये नहीं हुआ कि सनतकार के घर का बिजली का बिल जो है ये बात घर के बिजली के बिल को छोड़ दें। हम कह रहे हैं इंडस्ट्री को फैसिलिटीज दें, इंडस्ट्री को आप जो है वो 70 साल से हमने इस इंडस्ट्री ज्यादा से ज्यादा 70 साल से हमने इस इंडस्ट्री की जो छोटी सी है हमने प्रोटेक्ट किया, चाहे कार इंडस्ट्री हो, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री हो या टेक्सटाइल इंडस्ट्री हो, और इन रिटर्न कितनी हमारी एक्सपोर्ट्स इन्होंने बढ़ा दी आप बता दें मुझे। सिर्फ इनको प्रोटेक्शन मिलती है, ये खुद अमीर से अमीर होते जाते हैं और नए पैसा बाहर ले जाते हैं। देखिए मैं सबको नहीं कह रहा, लेकिन कितने अच्छी इंडस्ट्री की एग्जांपल मैं अभी दूं, एक फैसलाबाद की मुझे याद आ रही है, 2-3 और होंगी, लेकिन ज्यादा तादाद जो है वो इस तरह के बेनिफिट्स ले जाते हैं, सही इन्वेस्टमेंट नहीं, उसका इंश्योर कैसे करेंगे? किस्मती से पाकिस्तान में इंडस्ट्री जो है वो पिछले, अगर आप कई सालों की बात करें और बिलखुसूस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का और ये दौर, आपको पता है 3 सालों में 3.5 साल में क्या हुआ है? बंद हुई है। कितने कर्जे इनके माफ किए हैं, कितने 250 तो गलत है ना, मैं क्यों इस बात को जस्टिफाई करूंगा? कर्जे जो माफ किए हैं बिल्कुल गलत है। ये कर्जे लेके चले गए, की बात नहीं कर रहा, मैं ये कह रहा हूं कर्जे लेके चले गए, माफ करवा लिए टेक्सटाइल मिल ओनर्स ने। देखें जी, अगर 3.5 साल में अगर किसी ने फिर ऐसा किसी दौर में मुल्क को इन हवालों से लूटा है तो मैं तो उसे डाका कहूंगा, मैं उसे फैसिलिटेशन नहीं कहूंगा। शॉर्ट टर्म प्लानिंग दोनों चलेंगी, बिल्कुल चलेंगी, बिल्कुल चलेंगी। ये चीजें ऐसी होती हैं कि इसमें आपको इंशाल्लाह अमली इकदामात और विद टाइमलाइंस आपको नजर आएगा कि हम काम कर रहे हैं। पेट्रोल प्राइसेस पे जो कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन उभरनी है अब, वो ये है कि कीमतें आपको कम करनी पड़ेंगी। लोग तंग है महंगाई से, वो चाहते हैं आप कीमतें कम करें। अगर आप कीमतें कम करेंगे तो आपका इंपोर्ट बिल बढ़ जाएगा, क्योंकि ऑयल ज़्यादा इस्तेमाल होगा, और ज़्यादा इस्तेमाल होगा तो पैसे भी आपको ज़्यादा खर्च करने पड़ेंगे। आप कैसे उसको हैंडल करेंगे? देखिए अब साहब ये सारे को दरामद और हाल की आप बात कर रहे हैं ना, ये रियाजी में जैसे कहते हैं ना 2 + 2 4 होते हैं, ये उस तरह की सूरत हाल नहीं होती। इसी बैलेंस को, जैसे पहले मैंने कहा, रखना और मुतवाज़न रखना, यही हुकूमत के लिए चैलेंज होता है और यही हमारी वजारत ख़जाना के लिए, वजारत तजारत के लिए और उसके साथ जो हमारे थिंक टैंक्स बैठे होते हैं, गवर्नमेंट को चला रहे होते हैं, ये उनका इम्तहान होता है कि किस तरह एक मुतवाज़न तरीके से चलें, अवाम की ज़िंदगी के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ आए, उन पे बोझ ना डाला जाए। जो भी आलमी मंडियों में अगर कुछ कीमतें गिरती हैं पेट्रोल की तो उसका फ़ायदा बराह रास्त अवाम। चलें, मैं ये आपकी बात मान लेता हूँ, ऑन रिकॉर्ड देख लेंगे क्या करते हैं। दूसरी बात, पंजाब में कम से कम तनख्वाहें 37,000 है, अगर मैं गलत नहीं कोट कर रहा। उन्होंने इंश्योर करना है कि तमाम जगह पे कम से कम तनख्वाहें दी जाएं। आप कह रहे हैं कि सनतकारों को वो पता नहीं क्या पाँव में निछावर कर देंगे। क्या सनतकारों को आप इस बात पर भी लाएंगे, जब आप आम आदमी की बात कर रहे हैं कि आपको इतने इंसेंटिव्स दे रहे हैं, इतने आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ खुल रही हैं, तो आप मज़दूरों का, वर्कर्स का, मिडिल करियर लेवल जो लोग हैं उनका भी ख्याल करें, उनके भी हुकूक दें? विल यू मेक श्योर? देखिए, जो प्राइम मिनिस्टर की ये स्टेटमेंट मैंने आपको दी है ना कि हम सनत के पहिए को मज़ीद फ़रोग देने के लिए उन्हें फैसिलिटेट करेंगे, आप समझ रहे हैं कि हम सनतकार इंडस्ट्रियलिस्ट तबके के उमरा को फैसिलिटेट करेंगे? नहीं, मैं डर रहा हूँ। नहीं, हर हुकूमत ने किया है। मैं दोबारा क्लियर कर रहा हूँ, मैं जानता हूँ सनतकारों को कि बिजली के कारखाने भी इन्होंने लगाए, सुने ना, और जब हम पे पैसा भी कमा रहे, वो यही लेके जाते रहे ना सारा, जितना हम पे डेट बढ़ गया। को फरोग दिया जाएगा तो मजदूर सनत का हिस्सा है, फिर सनत को फरोग ऐसे दिया जाएगा कि मजदूर मिनिमम वेजेस मिले, मिनिमम वेजेस, उनकी हेल्थ फैसिलिटीज, उनके रिटायरमेंट बेनिफिट्स, उनके ऑन द जॉब जो उनकी फैसिलिटीज है, वो ये उन फैसिलिटेशंस में जो सनत को हम फैसिलिटेट करने की बात कर रहे हैं, इट इज़ पार्ट ऑफ दैट, ये उसका हिस्सा है, जुज़ है उसका। हम तो सिर्फ उमरा को और अमीरों को फैसिलिटेट नहीं करने की बात कर रहे। और जब सनत खुशहाल होती है तो मजदूर भी खुशहाल होता है और उससे रिलेटेड किसान भी खुशहाल होगा, उससे रिलेटेड आपकी हर वो तबका सोसाइटी का जो जुड़ा हुआ है वो उसको जो है फैसिलिटेशन मिलेगी खुद ब खुद। चले, मैं आपकी बात आखिर में सिर्फ एक छोटा सा जवाब दे दीजिएगा क्योंकि टाइम ख़त्म हो गया कि पीटीआई ने कहा है कि अली मीन गंडापुर साहब ने कि अप्रैल इस महीने में एनएफसी अवार्ड काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट की मीटिंग होनी चाहिए और जो उनका हिस्सा बनता है एनएफसी के ज़रिए उनको मिलना चाहिए, और वो हर सूरत से करना चाहते हैं, वरना वो इस्लामाबाद पे चढ़ाई करेंगे। क्या कहेंगे आप? देखिए, पहली बात तो ये है कि काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट की मीटिंग ज़रूर होनी चाहिए, ये जायज़ बात है और इसमें कोई ऐसी वो नहीं है कि दो राय नहीं, ज़रूर होनी चाहिए। लेकिन धौंस और धांधली से आप अगर ये कहें कि आप वफाकी हुकूमत को मरूब कर लेंगे तो ना पहले ऐसे हुआ है ना आइंदा ऐसे होगा। लेकिन जहाँ तक राइट है जो खैबर पख्तूनख्वा का बनता है सूबा, वफाक ने ना पहले उसमें कोई रुकावट डाली है ना आइंदा डालेंगे। कतई तौर पे ये ना समझा जाए कि जिन सूबों में मुस्लिम लीग नून की
गवर्नमेंट नहीं है वहाँ पे हम कोई इम्तियाजी सलूक करेंगे, वो सूबे पाकिस्तान के हैं, वो किसी जमात की मिल्कियत नहीं है। हम मसावी सलूक कर रहे हैं पंजाब के साथ, सिंध बलूचिस्तान और केपी, और उसके साथ जो हमारा राइट है आज़ाद कश्मीर का, गिलगित बल्तिस्तान का, उसमें कोई तफरीक नहीं है, ना प्राइम मिनिस्टर ने रखी है। इट शुड बी वेरी क्लियर।